मित्रों, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल गौ माता को और बेल आइकन पर क्लिक करें हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। श्रीनाथ द्वारा के सबसे बड़े जौहरी की छोरी है, लेकिन जीवन बहुत सामान्य है। कोई बनावट साज श्रृंगार नहीं है जीवन में। अब बताओ मेरे भाई बहनों, बनावटी किसको बनना पड़ता है? जो पहले से सुंदर नहीं हो उसको ही तो बनना पड़ता है ना। जो पहले से सुंदर हो वो क्यों बनावटी बनेगा मेरे भाई बहन? देखिए, हमारे शास्त्रों में पहला शास्त्र ले लीजिए भागवत जी और दूसरा शास्त्र ले लीजिए रामायण जी। दो ऐसी औरतें होके गई जिन औरतों के बाद आज तक दुनिया के किसी पिता ने अपनी बेटी का वो नाम रखने की हिम्मत तक नहीं। रामचरितमानस की शूर्पणखा और भागवत जी की पूतना। बताओ मेरे भाई बहन, अपने गांव में कोई पूतना बाई है क्या? कोई शूर्पणखा देवी है क्या? क्यों मेरे भाई बहन, ये दो देवियां क्यों नहीं है गांव में? शूर्पणखा, शूर्पणखा कहते किसके? जिसके नाखून सुपड़े जैसे लंबे हो। आजकल की बेटियों को खूब शौक होता है नाखून बढ़ाने का। और देखो, जैसे हमने कहा, बेटी ने तुरंत अपने नाखून चेक कर लिया, मुंह सौंप लिया। हाँ, नाखून नहीं बढ़ाने चाहिए। नाखून बढ़ाना गलत बात है। सबसे पहली बात, जिनके नाखून बड़े हुए रहेंगे वो खाना खाएंगे तो दुनिया भर की गंदगी पेट में जाएगी। और दूसरा, जिनके नाखून बड़े हुए होते हैं ना मेरे भाई बहनों, उनका हीमोग्लोबिन लेवल बहुत कम आता है। फिर वो शूर्पणखा मांस फाड़ती थी, इसलिए नाखून लाल लाल हो जाते। देख लो माताओ, चेक करो, हो सकता है यहाँ पर बैठी हुई बहनों के भी नाखून लाल लाल हो। क्या लगाते हो बहनों नाखूनों पर? क्या लगाती है? अरे बाप रे, बूढ़े बूढ़े दादाजी भी बता रहे हैं। आपकी बहू भी आपको भेजती है क्या दुकान पर लाने के लिए दादाजी? नेल पेंट सबसे गंदी चीज। मछली के शरीर में से निकलने वाला द्रव्य जब उसमें मिलाया जाता है ना, तब जाकर के बनती है। अपने आप को 100% शाकाहारी कहने वाले हिंदुओं, कितनी मछलियों का तेल पी चुके हो अब तक? फिर ये जो शूर्पणखा थी, मांस खाती थी, इसलिए होठ भी लाल लाल हो जाते हैं। देख लीजिए बहनों, कितना बुरा लगता है मेरे भाई बहन, कितना भद्दा लगता है, कितना बेकार लगता है। एक बार हम जयपुर गए थे, शादियों का समय था, वहां तो मैरिज गार्डन में बहुत शादियां चलती रहती हैं। हम ऐसे निकल रहे थे, उधर से कुछ 3-4 बहनें आ रही थी, बहुत सुंदर वस्त्र पहने हुए थे। उनके वस्त्र देख करके हमने उनके चेहरे के भी दर्शन किए। उनके चेहरे के दर्शन करते हम घायल हो गए। ऐसा लगा मानो कोई 3-4 बिल्लियां अभी 10-12 चूहों को एक साथ खत्म करके निकली हो बिल में से। और मेरे भाई बहनों, वो तो मैरिज की बात जाने ही दो, मैरिज गार्डन की। अभी भी कथा स्थल पर बहुत सारी बहनें होठों पर लिपस्टिक चौपड़ के आती। यहाँ क्या जरूरत है बहनों आपको? फिर ये जो शूर्पणखा थी वो बाल खुले छोड़ती थी। और आजकल बहनों को आदत होती बाल खुले छोड़ करके फर 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 करके अजमेर तक घूम के आने की। शास्त्र बिल्कुल मना करते हैं। सबसे पहली बात, बाल खुले रहेंगे, गिर के भोजन में आएंगे तो स्वरभंग नाम की बीमारी भी हो सकती। और दूसरा, माता हिल्ला से एक ही गलती हुई कि बाल खुले रह गए तो मेरे भाई बहनों पत्थर बनना पड़ा था। और तीसरा, पद्म पुराण के अनुसार पयोव्रत के दरमियान अगर कोई गर्भवती नारी बाल खुले छोड़ती है तो उसका गर्भ भी गिर सकता है। कितने खतरनाक है बाल खुले छोड़ने का फॉर्मूला।
फिर ये जो शोभना थे उसके कपड़े भी ठीक नहीं रहते थे। आजकल के बच्चों के भी कपड़े कुछ ठीक नहीं रहते। आजकल बच्चे क्या पहनते हैं? ये 4 बच्चे आगे आगे बैठे, उसमें से बेटा तो खड़े हो जा, भाई जी थोड़ा साइड में हो जाओ, इधर नहीं, इसको नहीं, 3 नंबर वाले को खड़ा करो, बाकी बैठ जाओ। अब देखिए इस बच्चे ने क्या पहन रखी है, जीन्स। इस बच्चे का दोस्त नहीं, इसके मम्मी पापा का दोस्त है। ठीक है बेटा बैठ जा, बच्चा बैठ जा, बैठ जा। ये जीन्स क्या है, क्या है? और स्किन कैसी पहन रखी इसने? स्किन टच जीन्स। बेचारा झुके तो फटे। आजकल के कपड़े कैसे बदल गए मेरे भाई बहनों। अरे बाप रे, एक बार हमारे आगे कोई चल रहा था भाई, हेयर स्टाइल तो पता ही नहीं चलता, कपड़ों से भी पता नहीं चल रहा था हमको तो कि आगे भाई साहब चल रहे हैं या भाई साहब चल रहे हैं। अरे जीन्स, जीन्स कौन पहनता है? यहाँ भी लगभग मेरे भाई बहनों आधे लोग जीन्स पहन करके आई। इस छोटे बच्चे को तो हमने खड़ा किया है। जीन्स की स्पेलिंग में से एस निकाल दो, क्या बचता है? क्या बचता है? जीन। और जीन किसे कहते हैं? भूत को, प्रेत को। तो इंसान होता है वो जीन्स नहीं पहनता मेरे भाई बहनों। जो भूत प्रेत पिशाच होते हैं ना धरती पर घूमने वाले, वही जीन्स पहन करके घूमते हैं। ये जीन्स हिंदुस्तान में आई कहां से मेरे भाई बहनों? पहले अमेरिका में जब अंडरग्राउंड गटारे नहीं थी, जैसे अपने हिंदुस्तान में ऊपर से पानी बहता था, तो वहां के जो कर्मचारी गटर को साफ करते थे उनके कपड़ों पर छींटे लग जाते थे। तो वहां के कर्मचारियों ने अपने सरकार से अपील कि कोई ऐसा कपड़ा बना के दो जो जल्दी गंदा नहीं हो। तो वहां के सरकार ने भारत के अरविंद मिल को कॉन्ट्रैक्ट दिया। फिर यहाँ से जींस बन के गई, उन लोगों ने वही जींस पहन करके गटरें साफ की। फिर मेरे भाई बहन उनकी जींस से फटी टूटी, फिर उन लोगों ने फिर से हिंदुस्तान में भेजी। हिंदुस्तान के दुकान वालों ने उसको डिब्बे में बंद करके फिर से भेजा। और हमारे बच्चे फटी फटी जींस पहन करके सोचते हैं कि ये फैशन है। ये फैशन नहीं, वो गटर साफ की भी जींस पहन रखी। छोरे तूने काय की फैशन है। जींस के कितने सारे नुकसान हैं। चलो ये तो हो गया। आजकल हिंदुस्तान में निसंतान दाम्पत्यों का प्रमाण बढ़ता जा रहा है। पहले हिंदुस्तान में कोई 200 में से एक जोड़ा होता था जिसके संतान नहीं होती थी। आज हर 5 में से एक जोड़ा निसंतान है। कारण ये जींस। बचपन से ही बच्चे को बहुत अधिक टाइट जींस पहनाते हैं और ये टाइट जींस मेरे भाई बहनों बच्चों के शरीर में उष्णता निर्माण करती है और फिर हार्मोन से प्रभावित होते हैं और उसके कारण बच्चा नपुंसक बन जाता है और बड़ा होकर के पिता नहीं बन पाता और स्त्री मां नहीं बन पाती। ये हमारी रिपोर्ट नहीं है, ये WHO की रिपोर्ट है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ये बात बताई है। जो बच्चा बचपन से ही जींस पहनता है वो बड़ा होकर के पिता नहीं बन पाता है। और आजकल तो केवल फैशन के चक्कर में हम हमारे छोरे को जींस नहीं पहनाएंगे तो वे आसपास के लोग क्या कहेंगे, ये तो देहाती, ये तो गवार है। और हमने दिखाने के चक्कर में कितना नुकसान कर दिया।